यहाँ पे तो वहाँ पर तो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो तो प्रॉपरली अपना काम कर रहे हैं, शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन इसकी दिमागी कैफियत को हम लोग डिस्कस कर करके क्या ये जस्टिफाई करने की कोशिश हो पा रही है कि भाई ये बाकी मरीज था, क्या इससे इसको फायदा पहुंच सकता है? देखिए जी, बात ये है कि मैं आपको एक बात बड़े कॉन्फिडेंस से और बड़े एतमाद से कह सकता हूँ कि ये जो उनकी दिमागी हालत वाली या उसका जो प्ली है, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। ये प्रैक्टिकली उन्होंने कभी भी ये प्ली नहीं ली। देखें, वो जो मुलजिम है वो तीन दफा मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हो चुके हैं, उनके वकील भी पेश हो चुके हैं रिमांड के दौरान, कल भी उन्होंने पेश होना है। उन्होंने कभी भी ये वाली दिमागी जो बीमारी है या कोई इस तरह का कोई इशू है वो उन्होंने कभी भी क्लेम नहीं की। इसका कोई भी पहलू ज़ेरे गौर नहीं है इस वक्त तफ्तीश में। तफ्तीश जो है वो अपने बिल्कुल राइट एंगल से जो है वो आगे बढ़ रही है और इसमें कोशिश ये है क्योंकि हम भी जी शाह साहब से मेरा ख्याल है राब्ता मुनक़ता हो गया। अच्छा मोई साहब, डॉक्टर साहब मेरा आपसे सवाल है, ये तो देखिए अभी आपने सुना शाह साहब को जो कि मुद्दई के वकील भी हैं, वो कह रहे हैं कि वो कहीं पे भी नहीं ये बोल रहे कि ये शख्स, ये मुजरिम जो है वो दिमागी तौर पर मरीज़ है। ये बात बिल्कुल नहीं हो रही। सही तरीके से कानून नाफिज करने वाले फोकस होकर अपना काम कर रहे हैं और शवाहिद को इकट्ठा किया जा रहा है और गुत्थियां भी इस मामले में सुलझ रही हैं। अभी तो खुलकर बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी भी और ये मुजरिम एतराफ़ जुर्म कर भी चुका है। आप अब सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? सुनिए जी, ये ट्रम्प कार्ड है, इसको उस वक्त यूज करेंगे उनके लॉयर जब देखेंगे कि केस हम हार रहे हैं, उस वक्त ये ट्रम्प कार्ड यूज होगा। मुझे बताइए एक चीज, एक कैंसर का मरीज है, वो किसी का कत्ल कर दे और कहते जी मैं तो इसलिए कत्ल किया कि मैं कैंसर का मरीज हूं, मैं तो खुद मर रहा हूं, तो क्या आप उसे माफ कर देंगे? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही एक बात। एक शख्स को जो कि कारोबार चला रहा है, होशो हवास में है और उसके बाद वो ये हरकत करे, तो आप उसे दिमागी मरीज की वजह से नहीं कह सकते कि चुप पर काबू नहीं था इसलिए उसने कत्ल किया। आप नहीं कर सकते उसकी। तो एक चीज मुझे अच्छी तरह याद है कि एक केस में आपको सिर्फ बता रहा हूं, मैंने कुछ ऑफिशियल्स के ऊपर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे एंटी करप्शन में केस किया। आईओ ने रिपोर्ट तैयार की, 2 साल पूरा केस चला, पूरी फाइल तैयार हुई, जज ने फैसला करना था, 2 दिन पहले उस जज का ट्रांसफर हो गया। जो एक खातून जज आई, उसने केस देखे बगैर खारिज कर दिया। उस वक्त मैंने कहा परवरदिगार, इस मुल्क में क्या अंधेर नगरी है कि एक जज पूरी तैयारी करके आज उसने फैसला करना था केस का उनके खिलाफ उन गवर्नमेंट ऑफिसर्स के खिलाफ, और दूसरी जज ने आके केस ही खारिज कर दिया। अब मैं किसके पास जाऊं, कौन सी अदालत में जाऊं? तो यहाँ पे जब तक अदालतें सख्ती नहीं दिखाएंगी, चाहे वो सख्ती आयोग के ऊपर हो, किसी चीज पे भी, और फौरी फैसला नहीं करेगी, आप इन जराइम को नहीं रोक सकते। औरत के ऊपर जो जुल्म है होता रहेगा, सदियों तक होता रहेगा। सही। अच्छा खदीजा अभी हमारे साथ ही मौजूद हैं। खदीजा, इस सारे मामले में जैसा कि मैंने आपसे सवाल किया था कि जो डुअल नेशनल वाली बात ये मुजरिम खुद भी कर रहा है कि मैं डुअल नेशनल हूँ और मेरे लॉयर्स ही आपसे बात करेंगे, इसका फ़ायदा मुजरिम को कोई पहुँच सकता है? देखिए, इसमें सबसे पहले हमें एक चीज़, अभी आपने बात की कि जी उसने इतराफ़ जुर्म कर लिया, वो अभी फ़िलहाल पुलिस कस्टडी में है। पुलिस कस्टडी में हर क्रिमिनल केस में इतराफ़ जुर्म जो है वो लिखा जाता है ज़िम्मियों में। तो पुलिस कस्टडी में जब ये केस में कोर्ट में जाता है केस, तो पुलिस कस्टडी का जो इतराफ़ जुर्म होता है उसकी एडमिसिबिलिटी नहीं होती, उसको माना ही नहीं जाता। अगर ये मैजिस्ट्रेट के सामने अपना जुर्म का इतराफ़ करते हैं और 164 की स्टेटमेंट देते हैं, वो एडमिसिबल होगा कोर्ट में, वो माना जाएगा। पुलिस के सामने इतराफ़ जुर्म कोई भी हर मुजरिम कर देता है। तो इसमें हमने देखना फिलहाल ये है कि अगर एक शख्स अपने होशो हवास में एक अगले शख्स को मार देता है, जितना इसमें उसने बहुत बेदर्दी से ब्रूटली नूर मुकद्दम को कत्ल किया, क्या वो शख्स सेमिनार दे सकते हैं? क्या वो शख्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या वो अपनी कंपनी के एक ओहदे पे रखने का इख्तियार उसका हो सकता है? तो ये सब सवालात हैं जो प्रोसिक्यूशन उठाएगी, और जब ये एविडेंस आएगा कोर्ट में कि जी उसने कॉन्ट्रैक्ट भी किए थे, वो सेमिनार भी देता था, उसके फोन से ये चीजें मिली हैं, पर होश और हवास में उसने ये पूरा जो है प्री मेडिटेट करके, प्री कैलकुलेट करके, ये प्लानिंग के साथ मर्डर प्लान किया हुआ था,
तो मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, शवाहिद बहुत ज्यादा है इसमें और सजा हो सकती है। ये कह रहे लोग कि जी ये इसमें सर्कमस्टेंसेस ठीक हो गया, कोई गवाह नहीं है, ऐसे नहीं होता। फोरेंसिक है, बहुत एविडेंस है, सजा हो सकती है और बिल्कुल मेरे ख्याल में इस केस में बिल्कुल सही। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगी। मैं सिर्फ खवातीन की बात नहीं करूंगी, मैं नौजवानों की भी बात करूंगी, लड़कों की भी लड़कियों की भी। इस तरह के केसेस के बाद आप क्या समझती हैं, क्या मैसेज है यूथ के लिए? वो लड़कियां जो कि इस तरह से सोशल मीडिया पर या फिर कॉलीग्स, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, दोस्तियां हो जाती हैं और इस तरह की प्लानिंग्स में फंस जाती हैं, उनके लिए मैसेज क्या है? देखिए, बिल्कुल आप सोसाइटी से कट के नहीं रह सकते। जो कुछ आजकल है आप उससे बिल्कुल कट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन बिल्कुल आप दोस्तियां भी करें, बिल्कुल आप जो है आपका सोशल सर्कल भी होता है, लेकिन आप जरा गौर करें कि आपके आसपास कैसे लोग हैं, आपके दोस्त कैसे लोग हैं, उनकी नेचर क्या, उनको इग्नोर ना करें कि उनके जो उनकी हैबिट्स हैं उनको इग्नोर ना करें, उन पे गौर करें और अपने दोस्त जो है वो सोच समझ के बनाएं, उनका इंतखाब सोच समझ के करें, क्योंकि दोस्तों का इंतखाब आप सोच समझ के कर सकते हैं कि आपके हाथ में है। और इसके अलावा जो है वो सोशल मीडिया हो या फिर आपका सोशल सर्कल हो, उसको जो है मतलब एक एतदाल के साथ जो है वो आप उस पर बिल्कुल मूव करें। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि आप सोसाइटी से कट ऑफ कर लें या डर कर बैठ जाएं या जो है वो जो बिल्कुल लोगों के साथ कोई इंटरेक्शन ना करें बिल्कुल करें, लेकिन अच्छा इसके अलावा अपनी फैमिली के साथ तमाम चीजें शेयर करें। सबसे अहम ये चीज है कि अपनी फैमिली, क्योंकि फैमिली का नेमल बदल कहीं नहीं होता, आप अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ अपने मसाइल भी शेयर करें, अपने दोस्तों का सर्कल भी शेयर करें, उनको बताएं, उनकी नॉलेज में रखें और उनके मशवरों पर जो है वो फिर अमल भी करें और उनको याद भी रखें। ठीक है डॉक्टर मोइज, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि पेरेंट्स का किरदार भी बहुत ज़रूरी है कि उनको पता है अगर उनका बच्चा किस तरह का है तो उनका माशरे में किरदार क्या होना चाहिए, उस बच्चे के साथ रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, और यूथ के लिए क्या मैसेज है? पहली तो चीज़ ये कि अम्माओं को चाहिए कि ड्रामे कम देखें और वालिद को चाहिए कि पॉलिटिकल प्रोग्राम थोड़े से कम देखें, अपने बच्चों पे तवज्जो दें, उनको टाइम दें। बच्चों को ये चाहिए कि अगर उनकी किसी तरह दोस्ती होती है तो वो अपने माँ बाप को इत्तला जरूर दे, बताएं जरूर कि अबू मैं इनके साथ जा रही हूँ या ये मेरे दोस्त है वगैरह वगैरह, छुप के ना करे। कल मैं एक पार्क में वॉक करता हूँ, कल मैं पार्क में वॉक कर रहा था, मैंने देखा एक लड़का लड़की की उम्र 18-19 साल होगी, तो एक लड़के के साथ एक कोने की बेंच पे बैठी थी। मैं सोचने लगा, मैंने कहा इस बच्ची को पता है कि ये शख्स आगे जाके उसका दोस्त रहेगा, सहारा बनेगा, उसकी इज्जत करेगा, उसकी आबरू की हिफाजत करेगा, पता है कि नहीं उसे? तो जज्बात में आजकल जो सोशल मीडिया पे बड़ा आसान हो गया है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना, इसमें आपको ये नहीं पता कि जिस शख्स के साथ आप दोस्ती कर रहे हैं वो असल में है क्या। तो अगर आप अपने माँ बाप को ये बात बता दें और माँ बाप नजर रखें इस बात पे, तो शायद हमारी बच्चियों की हिफाजत हो सकती है, उनकी आबरू और इज्जत बसे। सही। अच्छा, मेरा खदीजा आपसे सवाल है, इस तरह के केसेस में मीडिया का किरदार आप क्या समझती हैं? एट द सेम टाइम हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इस वक्त जो है वो इन्वेस्टिगेशन अंडर हुए है, हम उनको हेल्प करने के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं, लेकिन हम विक्टिम शेमिंग ना करें, हम विक्टिम ब्लेमिंग ना करें, हम ऐसे लोगों को इजाज़त ना दें जो टीवी पे आके कहें कि जी क्यों दोस्ती क्यों की थी, लड़के के घर क्यों थी, और इस तरह के सवाल जवाब मत करें, क्योंकि कैरेक्टर शेमिंग जो है वो विक्टिम की फैमिली पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है, जिससे उनका मोराल लो करती है और उनको लगता है कि शायद हम ही गलत है, हमें केस नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में हमें उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और मीडिया के थ्रू करनी चाहिए कि हम एज ए नेशन आपके साथ खड़े हैं और हम आपके साथ एंड तक इस जंग को लेके जाएंगे जब तक एक केस जो है मनतक इंजाम तक नहीं पहुँचता और सजा नहीं मिलती। क्योंकि इस केस में मेरे ख्याल में थोड़ी हमें सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट नजर आ रही है कि मैं यूएस सिटीजन हूँ और मेरी जिंदगी को खतरा है, ये नॉर्मल शख्स ही बोल सकते हैं ऐसे जुमले। तो मेरे ख्याल में इन्वेस्टिगेशन को हमें एज इट इज चलने देना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह फोरेंसिक आती है और किस तरह सजा होती है इंशाल्लाह। सही।